मेरा भांजा 19 साल का था और मेरा पति 40 साल का था। भांजे को देखते ही अपने दिल को मैं काबू ना कर पाई। जब पति काम से शहर गया तो मैं अगली रात भांजे के कमरे में चली गई। मैं बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती थी। जैसे ही भांजे के पास लेटी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज मेरा भांजा मेरे घर आया था। बहुत ही नौजवान और खूबसूरत था, साथ में हैंडसम भी था। आज मेरा पति कुछ काम के सिलसिले में 4 से 5 दिन के लिए शहर गया। अपने भांजे को देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसका हुस्न मुझे पागल करने लगा। मेरा नाम हेमा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। जब मेरी शादी तय हुई तो मैं 19 साल की थी और मेरा पति 40 साल का। मेरा पति बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। माता पिता की वजह से मजबूरन मुझे वह शादी करनी पड़ी। ना चाहते हुए भी मुझे वह रिश्ता करना पड़ा। लेकिन आज तक मैं अपने पति से ज़्यादा खुश ना रह पाई। मेरे अंदर एक अलग सी ख्वाहिश थी। खैर, मेरी ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रह गई। आज दरवाजे की बेल बजी तो मैंने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलने चली गई। सोचा कि हो सकता है पति आया होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मेरी निगाह उस नौजवान लड़के पर जा रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अगर कोई उसे देख ले तो अपनी निगाह उससे हटाए ही ना। इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं अपने आप को खो बैठी थी। थोड़ी देर के बाद वह मेरे पति का नाम लेकर पूछने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरा पति भी काम से ही वापस आ गया और घूरती हुई नज़रों से मुझे देखने लग गया। मैं अपने घर पर अकेली रहती थी और मेरे पति घर पर अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया तो मैं फ़ौरन एक दुपट्टे को ओढ़कर खड़ी हो गई। मैं हसरत से उस लड़के को देखे जा रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी उसे इस घर में नहीं देखा था। आज तक मेरे घर पर कोई इतना हैंडसम लड़का आया भी नहीं था। आखिर ये कौन था? थोड़ी देर के बाद मेरे पति बताने लगे कि ये दूर के रिश्तेदार है, जो रिश्ते में मेरा भांजा लगता है। नाम उसका सुहेल था। सुहेल ने एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। पति कहने लगे कि मुझे उसको यहाँ पर नौकरी दिलवानी है। जब तक इसको नौकरी नहीं मिल जाती यह हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगा और तुम्हारे साथ छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। तुम्हारे हर एक काम में ये तुम्हारा हाथ भी बटा दिया करेगा। जब इसको नौकरी मिल जाएगी तो सुहेल यहाँ से चला जाएगा। यह बात सुन के मुझे बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि मैं घर पर अकेली रहती थी। पति तो हर वक्त काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे, लेकिन अपने पति के इस फैसले से मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मैंने कहा, आपने तो बहुत अच्छा किया। मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल होती है, फिर जब बाजार से सामान लाना होता है तो मैं थक जाती हूँ। वह कहने लगे, हाँ, इसलिए तो मैंने इसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें बाहर ना जाना पड़े। तुम बाहर के सारे काम सुहेल से करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम ये कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि सुहेल के लिए कोई कमरा होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम सुहेल के लिए खाली कर दिया और मेरे पति ने सुहेल के लिए स्टोर रूम में रहने का व्यवस्था करवा दिया। फिर मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला और सुहेल के स्टोर रूम में देने के लिए चला गया। जब वापस आया तो मुझसे कहने लगा, जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहना ये स्टोर रूम में रहा करे। मैंने कहा कि ठीक है। न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई। आंखें बंद करती तो सुहेल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता। न जाने क्यों बस मैं यही सोचती कि जल्दी से सुबह हो और मेरा पति घर से बाहर चला जाए। जो सुहेल का चेहरा मुझे दीवाना सा करके रख दिया था। सुहेल जितना जवान और खूबसूरत था आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब शख्स था, इसलिए एक बार भी मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई। किचन में नाश्ता बना रही थी। जब मेरे पति स्टोर रूम के दरवाजे पर गए तो सुहेल बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि जाओ घर का सामान लेकर आओ और अपनी मामी के साथ जरूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति उसे बाहर क्यों ले जा रहा था कि जब तक उसे काम ना मिल जाए वह यहीं रहने वाला था। मैंने गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं?
यह तो जब तक काम न मिल जाए तब तक तो यही रहने वाला था। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे कि इसे जब मैं बाहर लेकर जाऊंगा तभी तो पता चलेगा यह कौन सा काम कर सकता है। जब मैं अपने साथ रखूंगा फिर इसको काम करने का आइडिया धीरे धीरे पता चल जाएगा। जब मैं शाम को घर वापस आऊंगा तो इसे भी अपने साथ लेकर आऊंगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वह करवा दिया करेगा। यह सुन के मैं थोड़ी उदास सी रह गई। मैंने नाश्ता भी उदासी से बनाया था। फिर सुहेल किचन में आ गया। कहने लगा, मामी कोई काम है तो बता दीजिए। मैं पलट के उसकी तरफ देखा, वह भी नज़रें झुकाए हुए बात कर रहा था। जब उसने मामी कहा तो मेरे तन से बदन में आग सी लग गई। मैंने कहा कि मुझे मामी मत कहा करो, मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करो। मेरा नाम हेमा है। कुछ देर के बाद नाश्ता करके आज मेरे पति सुहेल को अपने साथ लेकर चले गए। ना जाने क्यों आज का दिन बड़ी ही मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त थम गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देख रही थी। रोजाना मेरी वक्त यूँ गुजरता, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत न मिलती। दिन बहुत जल्दी से निकल जाते, लेकिन आज तो मैं परेशान सी हो गई। मैं अपनी बेचैनी से परेशान थी। बार बार मुझे सुहेल का ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई। एक अच्छे से कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल भी खुले छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू के दिन में 1 महीने तक मैं खुद को सजाया, लेकिन उसके बाद घर के कामों में ढल के रह गई। लेकिन ना जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि मैं अपने आप को सजूं, संवारूं। लेकिन हाँ, मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती है। मेरी उम्र 35 के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते। अब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते, क्योंकि मेरा पति देखने में खूबसूरत नहीं था। मोटा भद्दा नाटा दिखता था और नाक नुक्स कुछ खास नहीं था। मैं एक हसीन औरत थी, इसलिए मैं सुहेल के बढ़ती जवानी को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश फूट रही थी। जैसे मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन मेरी नज़रें उस पर ही थी। पूरा दिन न जाने मैंने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा ही अजीब लड़का था। एक नज़र उसने मुझ पर डालकर नहीं देखा और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खलती गई। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद वह कहने लगा, क्या हुआ हेमा, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। जिसके लिए मैंने तैयारी की थी उसने तो मुझ पर एक नज़र भी नहीं डाली। मैं चाहती थी कि वह मुझे देखे और देखकर अपने होश खो बैठे, क्योंकि मैं भी उससे कम नहीं थी। लेकिन वह तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं चूड़ियाँ उतार कर सामने ड्रेसिंग पर फेंक दी। मैंने अपनी ज्वेलरी उतारी, जूड़ा बनाकर बालों में क्लचर लगा लिया और कपड़े भी बदल लिए, मुंह भी धोए। किस तरह से सुहेल को अपने पास कैसे खींचूं? मेरा दिल बहुत उतावला हो रहा था। मेरे दिमाग में अपने पति के ख्याल भी नहीं था। पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई और जो कपड़े सूख गए थे उसे उतारने लगी और जानबूझकर अपना पाँव मोड़ दिया और मैं अपना बैलेंस ना बना पाई और सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी चोट आ गई थी। मैं रोने चिल्लाने लगी। मेरा पति अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखा तो मैं सचमुच अपने पैर की हड्डी तुड़वा चुकी थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे पैर पर प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आ गई। मेरा पति बहुत परेशान था। कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं, सुहेल को भेज देता हूं, लेकिन इसे कितने दिन हुए हैं काम पर गए हुए, वह तो ठीक से कर भी नहीं पाएगा। मैंने कहा कि आप अपने काम पर चले जाएं, इस लड़के को यहाँ पर छोड़ जाएं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा पति भी काम पर चला गया और वह मेरी बात मान लिया। मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव से दर्द उठ रहा था, मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने सुहेल को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतार कर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे कमरे में आया और कहने लगा, जी कहिए, मैं चाहती हूँ वह मेरे पास आए। थोड़ी देर के बाद वह कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैं खाना बना दिया हूँ, मुझे खाना पकाना आता है और मैंने घर की सफाई भी कर दी है। मैंने उसे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपनी नज़र फेर ली और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा।
मुझे सुहेल पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन्च में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। ये सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ। वह कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात को मामा जी आएंगे तो आप उन्हीं के साथ बाहर आ सकती हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी वह तकलीफ़ क्यों नहीं समझ रहा था। जितना मैं उसके पास जाने की कोशिश करती उतना ही वह मुझसे दूर भागता। लेकिन एक दिन मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति घर से बाहर गया, मैं चीखने और चिल्लाने लगी। जैसे ही मैं बेड से नीचे गिर गई तो सुहेल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं हल्का सा सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई। मैंने बेडशीट भी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगे कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। सुहेल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने और चीखने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आ गया, मेरे हाथ को पकड़ते हुए सहारा देने लगा। जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब मचलने लगा। मैं बेहद खुश थी। मैं यही चाहती थी। उसने मुझे बेड पर बिठाया। फिर तो मैंने यह सिलसिला ही पकड़ लिया। मैं बार बार उसे पुकारती, वह बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए और बेचैन हो। और फिर एक मर्द की औरत के कितने करीब होने से कुछ ना कुछ तो होता है, इसके भी दिल में हलचल मचनी शुरू होगी। असल में जब इंसान को जो चीज़ मिलनी चाहिए, जिसे उसकी ख्वाहिश हो, वह चीज़ तो परेशान कर देती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 8 साल बीत गए, लेकिन औलाद नहीं थी। मैं अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। मेरे पति ने आज तक कभी मुझे इस बात का जिक्र नहीं किया। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उनके आसपास घूमती रहती। मैं हसीन और नौजवान को देखकर प्यार भरी आहें भरती। उस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता। कभी लगता कि मैंने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने माता पिता के फैसले पर शादी करके बहुत अफसोस हो रहा था। मेरा पति खूबसूरत नहीं है। अब इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती। मुझे तो लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरी दिल की ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, यहाँ तक कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी वगैरह लगा हुआ था। खाने पीने की हर चीज़ का व्यवस्था था। पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता। लेकिन मुझे अपने पति की संगत से अच्छा नहीं लगता। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरा, मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजर रही थी। उस वक्त ना मुझे कुछ अच्छा लगता और ना ही वह बड़ा घर। कभी कभी मुझे लगता कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं इसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लेती, उससे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिशें मेरे अंदर ख्वाहिश बनकर ही रह गई। सुहेल को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई। मैं चाहती थी कि वह भी मेरी तरफ देखे, आहें भरे, लेकिन नज़र ही नहीं उठाकर वह देखता था मुझे। मैं तो उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें दोबारा से टेस्ट करवा देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पैर पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि डॉक्टर को क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ़ है, उसका क्या है, वह तो जो चाहे कह देंगे, लेकिन ये ड्रामा मैं कब कर सकती हूँ। मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति काम पर चला गया तो मैंने देखा कि सुहेल अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसके पास एक छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वह किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेजूंगा। अब तो मेरी नौकरी भी मिलने वाली है, तुम्हारे पिताजी भी इनकार नहीं कर सकते। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। अभी मैंने इतना ही सुना था कि मेरे तो होश उड़ गए। मैं तो सुहेल से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। मैं उससे जुदा होने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे अब इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वह लड़की मेरे सामने आए तो मैं उसका गला घोट कर मार डालूं। सुहेल मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है।
मैं आईने के सामने अपने आप को देखने लगी। मैं बहुत खूबसूरत थी। यह कैसे मुमकिन है कि मैं सुहेल को अच्छी न लगूं? वह कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है लड़की बहुत खूबसूरत होगी, हसीन होगी। फिलहाल जो भी है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं सुहेल को आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाने लगी। जब सुहेल सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वह कुछ हैरान हुआ। कहने लगा, मामी जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो वो हैरान रह गया। सुहेल पहली बार नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफरत से कहने लगा, आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा कि तुम हो ही इतने हसीन, इसमें मेरा तो क्या कसूर? फिर मैंने अपनी अलमारी से बहुत सारे पैसे निकाल कर दे दिए। यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तू मेरी ख्वाहिश। मेरी बात अभी यही तक थी, उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और कहने लगा, मामा को सब कुछ बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको मामी माँ की तरह समझता था। तुमको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, मेरे बारे में सोचते हुए? आप ये बात कैसे कर सकती हैं? आप तो खुद एक शादीशुदा हैं। आपके मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देखती। लेकिन मैंने गुस्से से कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस जानती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। मुझे हर हाल में तुम्हारा साथ चाहिए और मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरे पति से कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। मैं सुहेल की दीवानी हो चुकी थी। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। मैं भी चीखती चिल्लाती हुई इससे बात कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वह मेरे कमरे से चला गया। जब सुबह हुई तो मेरे पति से बात कर रहा था। मेरे पति से कहने लगा कि अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना चाहता। मेरी जो नौकरी नहीं चाहिए। मैं आज और अभी अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। फिर मेरे पति कहने लगे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता ना कि तुम्हारी नौकरी मिलने वाली है और वैसे भी तुम्हारी नौकरी के पीछे 2 लाख रुपया खर्च हो चुका है और तुम नौकरी नहीं करोगे तो मेरा पैसा कैसे चुकाओगे? लेकिन सुहेल ने गुस्से से कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मेरे पति कहने लगे कि ठीक है, तुम 3 से 4 दिन तक तुम्हें घर पर ही रहना होगा क्योंकि मैं कुछ काम से शहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊँ तब तक तुम घर पर ही रहना होगा। जब मैं घर वापस आ जाऊँगा उसके बाद तुम चले जाना। मेरा पति तो 4 से 5 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा था। यह सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, खुशी से झूमने लगी। मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि मैं इतने दिनों में अपने हर एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। सुहेल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं अगले ही सुबह अपने पति का बैग पैक कर दिया। लेकिन मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुम सुहेल का थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ये भाग न जाए। मैंने कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तक आप वापस ना आ जाते तब तक इसे मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दूंगी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति घर से निकल गया और सुहेल भी मेरे पति को छोड़ने चला गया। जब घर लौटा तो मैं पूरी तरीके से सजी सवेरी दुल्हन की तरह उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन उसने तो मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। वह सीधा ही अपने स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया। यह सब देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतने मुश्किल से तो मेरा पति घर से बाहर गया था। मैं भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंच गई और बाहर से कहने लगी, सुहेल प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। लेकिन जैसे ही मेरी आवाज़ सुहेल के कान तक गई, उसने फ़ौरन ही कहा कि आप यहाँ से चली जाए, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक मैं उसका दरवाज़ा खटखटाती रही। जब सुहेल ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यह सब सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। जब मेरी नींद खुली तो रात के 3 बज चुके थे। मैंने तुरंत फ़ौरन उठी और सुहेल के कमरे तक जाने लगी। मुझे अचानक से याद आया कि खिड़की की तरफ से मैं अंदर जा सकती हूँ। मैं दबे पाँव खिड़की की तरफ कमरे में चली गई और सुहेल के पास जाकर लेट गई। जब कमरे में किसी ने लाइट जलाई तो मेरी नज़र सुहेल के ऊपर चली गई। अब तो मैं हैरान परेशान हो गई। सुहेल वहाँ पर खड़ा था तो मैं किसके साथ सो गई? जब मेरी नज़र मेरे पति के ऊपर पड़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा पति कहने लगा, जो तुम्हारे मन में खुरापाती चल रही है सब कुछ मुझे पता चल चुका है।
सुहेल तो मुझे पहले ही बता चुका था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यह सब तो मेरा ड्रामा था। मैं यह सच अपनी आंखों से देखना चाहता था, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं तो अपने पति के पैरों पर गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पति को अब कोई फिक्र नहीं थी। उसने कहा कि कल सुबह तुम मेरे घर से चली जाना और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैं किसी भी भिखारन के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार लूँगा, लेकिन तुम जैसी बेवफा औरत के साथ मैं एक पल भी हरगिज़ नहीं गुजार सकता। मैं तो दिन रात मेहनत करके तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था कि मेरी पत्नी खुश रहे और अपने पति की खिदमत करे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पास कुछ ना बचा। काश मैं अपने आप को संभाल के रखती तो आज मेरा पति मुझे तलाक नहीं देता, मुझे घर से नहीं निकालता। मैं तो अब शादीशुदा होकर भी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन सुहेल मर्द होकर भी अपने आप को हिफाजत में रखा था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।